तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस इंडिकेटर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसका कैसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। हम ये भी जानेंगे कि ये फिबोनाची का मतलब क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, ये किसने डेवलप की है और उसके पीछे के लॉजिक क्या क्या है। बाद में हम देखेंगे कि फिबोनाची के जो रेशोज होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये जो फिबोनाची सीरीज जो है, ये लियोनार्डो बोनाची इस मैथमेटिशियन ने डेवलप की थी। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जो कि रिपब्लिक ऑफ पिसा में रहते थे और उनको द मोस्ट टैलेंटेड वेस्टर्न मैथमेटिशियन ऑफ द मिडल एजेस कहा जाता था। उन्होंने 13th सेंचुरी में एक बुक लिखी, उसका नाम था लीबर अब्बेसी बुक ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें उन्होंने इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के बारे में डिटेल में इंट्रोड्यूस किया था। वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने फिबोनाची नंबर्स थे उसको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था। और उनके जो एग्जांपल्स जो थे इस बुक में, जो कि थी बुक ऑफ कैलकुलेशन, उसमें उन्होंने मेंशन किए थे। तो बोनाची ने फिबोनाची सीरीज स्टार्ट करने के लिए या बनाने के लिए उसने जो है स्टार्ट किया जीरो से। उसके बाद जीरो के बाद जो नंबर आता है 1। अभी देखो यहां से उसने क्या किया, तो 0 + 1 इन दोनों को ऐड किया तो कौन सा नंबर आएगा, 1। उसके बाद उसने 1 + 1 यानी कि 2। तो जो प्रीवियस नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, फिबोनाची सीरीज का नेक्स्ट नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे 1 + 1 2 हुआ, तो यहाँ पे उसके बाद 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, ऐसे करके 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 एंड सो ऑन। तो उसने क्या किया कि ये जो प्रीवियस नंबर है इसको नेक्स्ट नंबर में ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, उसके अगले वाला नंबर। तो यहाँ पे स्टार्ट से 0 को 1 में ऐड किया तो हमें मिला था 1। वैसे ही 1 + 1 तो हमें मिला 2, 1 + 2 तो हमें मिला 3। तो ऐसे करके उसने क्या क्रिएट किए, तो फिबोनाची सीरीज। और इन्हीं फिबोनाची सीरीज के नंबर पे डिपेंड करते हैं फिबोनाची के रेशोस, फिबोनाची रेशोस। तो मैं अभी आपको फिबोनाची रेशोस के बारे में बताता हूं। तो फिबोनाची के जो नंबर्स थे वो थे 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 एंड सो ऑन। तो अभी क्या किया, देखो यहाँ पे हमने जो है एक नंबर लिया, मान लेते ये वाला 89। तो अभी हम यहाँ पे 89 को 89 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 1। तो ये होता है फिबोनाची रेशो 100%। ओके, 100% लेवल। अभी नेक्स्ट रेशो पाने के लिए हम 55 को 89 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 0.61 या 61%। अभी हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 34 और उसको 89 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा 0.38, मतलब 38% की लेवल। अभी हम यहाँ पे 21 को 89 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशो मिलता है 0.23 यानी 23%। तो वैसे ही आप अगर कोई भी प्रीवियस नंबर लेके उसको जो अगला वाला फिबोनाची का नंबर है उसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपको ये सारे फिबोनाची के रेशोस मिल जाएंगे। तो मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि फिबोनाची के रेशो जो है कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू साइट पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो अगर आपको
फिबोनाची को प्लॉट करना है तो आपको देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन दिखेगा, ये वाला। ओके, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आता है फिब रिट्रेसमेंट, ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको रैंडम एक प्लॉट करके बताता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 0.786, 0.5, 0.382। तो ये जो है ये सारे जो होते हैं फिबोनाची के रेशोज होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पे ये परसेंटेज में आपको दिखाई देंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो परसेंटेज में समझ में आ जाएंगे। जैसे कि 0.382 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.2 का रेशो जो है हमें मिलेगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म पे ये आपको जो है परसेंटेज में दिखाई देंगे। तो अगर आपको सारे रेशो जो है देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होके फिर 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.618, 2.618, 3.618, 4.236। तो ये सारे जो है फिबोनाची के इंपॉर्टेंट रेशियोज जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ट्रेडिंग व्यू साइट पे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वो होता है 0.5, 0.618 एंड 0.786। तो मुझे जो है ये तीन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज लगते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनको रीड कैसे करना है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। और एक जो थ्योरी है फिबोनाची के बारे में, तो ये जो सारे रेशियोज है उनमें से ऐसे कुछ रेशियोज होते हैं जिनको गोल्डन रेशियोज कहा जाता है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले जिनको गोल्डन रेशियो कहा जाता है वो है 0.786, 0.618 एंड 0.382। 0.786, 0.618, 0.382। लेकिन मुझे जो है ये 0.5 वाला जो रेशो है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इसका इस्तेमाल मैं ज्यादातर करता हूँ जब मुझे ट्रेंड का रिवर्सल को कंफर्म करना होता है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन जो फिबोनाची थ्योरी जो है उसमें इन तीनों को गोल्डन रेशो कहा गया है। तो इन सबको गोल्डन रेशो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि यहां से सबसे ज्यादा चांसेस है कि प्राइस में रिवर्सल आए या रिट्रेस करे। जैसे कि अगर कोई स्टॉक यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है तो यहां से इस लेवल से वो रिट्रेस करके नीचे आए, या यहाँ पे अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो इस गोल्डन लेवल के बाद यहां से वो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ रिट्रेस करे। मैं अभी आपको इस चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ टू प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक जो है आप लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके, ठीक है, और सेकेंड आता है हाईएस्ट पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके। ओके, तो ये दो तरह के दो टाइप होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जो है फिबोनाची को प्लॉट कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइप में आपको दिखाता हूं। तो नॉर्मली जो है मैं यहाँ पे 6 मंथ का चार्ट या 6 मंथ का डेटा प्रीफर करता हूं। आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो या 1 ईयर का भी ले सकते हो। जितना ज्यादा आप डेटा लोगे उतना कम वहां पे फॉल्स सिग्नल होते हैं। तो मैं नॉर्मली 6 मंथ का डेटा जो है प्रीफर करता हूं। तो यहाँ पे मैंने 180 डेज सिलेक्ट किया है। तो इतना डेटा मुझे लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जैक्टली। तो ये इतना सारा डेटा मुझे लेना है। अभी
इनमें देखो हमें दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इनमें से सबसे हाईएस्ट पॉइंट एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो अभी इस चार्ट पे हमें दिखाई देगा कि ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, करेक्ट, हाईएस्ट पॉइंट, और ये जो है लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे इस हाईएस्ट पॉइंट को इस लोएस्ट पॉइंट के साथ मैच करना है या ज्वाइन करना है। तो जो भी पॉइंट लेफ्ट साइड में है आपके स्क्रीन के और जो पॉइंट आपके स्क्रीन के राइट साइड में है उसको कनेक्ट करना है। तो मुझे यहां से इसको ऐसे कनेक्ट करना है। केस 2 क्या होती कि आपका जो लोएस्ट पॉइंट है वो लेफ्ट में होता और हाईएस्ट पॉइंट है राइट में। तो मुझे क्या करना है, जो पॉइंट लेफ्ट में है उसको जो पॉइंट राइट में है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, यहां से यहां तक, ऐसे उल्टा नहीं जाना है। याद रखना यहां से जो भी पॉइंट लेफ्ट में होगा उसको राइट के साथ कनेक्ट करना है। मैं आपको दोनों ही दिखाता हूं। तो फर्स्ट मैं आपको हाईएस्ट लोएस्ट का दिखाता हूं। तो यहां से मुझे यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और ये रहा हमारा हाईएस्ट पॉइंट और इसको मैं अभी लोएस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो उसके बाद जो है आप इसको यहां तक एक्सटेंड कर सकते हो। अभी सेकेंड केस लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 6 मंथ का डेटा लिया है, यहाँ से 180 डेज यहाँ तक। ओके, तो अभी इस डेटा में तो मुझे दो पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये, और लोएस्ट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये। तो मुझे क्या करना है, जो पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोएस्ट पॉइंट है एंड राइट साइड में हाईएस्ट पॉइंट है। तो जो भी पॉइंट लेफ्ट साइड में होगा उसको आपको राइट साइड से कनेक्ट करना है। फिब रिट्रेसमेंट पे ये था हमारा लोएस्ट पॉइंट और ये था हाईएस्ट पॉइंट। तो इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो इस प्रकार जो है हम फिबोनाची सीरीज को प्लॉट करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमने ये जो फिबोनाची सीरीज जो है या फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो चार्ट जो है जो हमने प्लॉट किया है, फिबोनाची को प्लॉट किया है, क्या ये करेक्ट है। तो उसको कंफर्म करने के लिए जो फिबोनाची की जो बुक है उसमें एक कंडीशन मेंशन की है। तो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इस प्रकार का इस्तेमाल करके प्लॉट कर देते हैं फिबोनाची को, लेकिन कंफर्मेशन नहीं करते हैं। तो हमें कंफर्म कैसे करना है कि जो हमने डेटा लिया है या जो हमने फिबोनाची सीरीज को प्लॉट किया है क्या वो सही है या नहीं। मैं आपको अभी केस 1 में दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मैं कनेक्ट करता हूं। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक कनेक्ट किया है। तो अभी मुझे यहाँ पे इसको चेक करना है कि क्या ये इसने एग्जैक्टली हाई क्रिएट किया है। तो उसके लिए आपको देखो ये जो गोल्डन रेशियो जो है 0.382 उस पे फोकस करना है। अगर यहां से यहां तक आने से पहले या इस लेवल को टच करने से पहले अगर कैंडल या प्राइस जो है और एक न्यू हाई क्रिएट करती है, ओके, यहां से यहां तक टच करने से पहले अगर ये कोई कैंडल या प्राइस जो है न्यू हाई क्रिएट करती है, तो अभी तक आपका हाई जो है चार्ट पर क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन यहां से हाईएस्ट पॉइंट बनाने के बाद अगर डायरेक्टली वो यहाँ पे टच करती है और इसके नीचे जाती है, तो आप मान लेना कि ये जो है आपके चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट बन गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने यहाँ से इसको टच किया, हमने यहाँ पे मार्क किया, बाद में इसने यहाँ पे टच किया था। तो यही था आपका हाईएस्ट पॉइंट। मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इसको मार्क किया होता, ठीक है, तो आपको लगता है ये तो हाईएस्ट पॉइंट बन गया, क्योंकि बाद में कौन सी कैंडल क्रिएट होगी वो आपको पता नहीं होता है। तो उसके बाद अगर प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ जाती और इस लेवल को टच करती 0.382, तो हम मान लेते कि ये आपके चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई और फाइनली हमने यहाँ पे प्लॉट किया। जिस दिन हमने यहाँ पे प्लॉट किया उसके बाद प्राइस ने देखो यहां से इस लेवल को टच किया, मतलब ये
हमारा कंफर्म हो गया कि यही है आपका हाईएस्ट पॉइंट इस चार्ट पे। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट के वक्त हमें ऐसे कंफर्म करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। अभी केस 2 यानी जब आप हाईएस्ट पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे, तो अगर इसको मुझे कंफर्म करना है कि क्या यही चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट है, तो उसके लिए हमें वापस जो है 0.382 के रेशो को देखना है। अगर प्राइस यहां से रिवर्स जाने के बाद इस लेवल को टच करती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यही लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर प्राइस यहां से रिट्रेस करने के बाद इस लेवल को टच नहीं करती है और वापस यहां से नीचे आती है और एक न्यू लो क्रिएट करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक चार्ट पे कोई भी न्यू जो है मतलब फाइनल लो नहीं क्रिएट हुआ है। तो अभी आज के दिन हमें ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इसने निफ्टी ने यहां से यहां तक रिट्रेस किया है, तो ये जो है हम इसको अभी के लिए 15,661 को लोएस्ट पॉइंट मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिबोनाची निफ्टी ने यहां तक लोएस्ट पॉइंट क्रिएट किया है और जो बुल है वो अपना स्टॉप लॉस 15,650 रख सकते हैं और अपनी बुलिश पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फिबोनाची की बुक रीड करोगे तो आपको जो है बीच में बहुत सारे और भी रेशोज दिखाई देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वो रेशोज दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आपको पता करना है कि वो रेशोज कौन से हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पे जो है फिबोनाची, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्लॉट किया, तो यहाँ पे देखो एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर आपको ये रेशो चाहिए तो आप इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे वो रेशोज ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन सभी रेशोज को ऐड किया है। तो आप अभी इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा रेशोज दिखाई देंगे और यहाँ पे कम रेशोज है। तो मैं जो हूँ सबसे ज्यादा इन 3 रेशोज पे फोकस करता हूँ। अगर आपको ऊपर वाले लेवल चाहिए जो बीच में कौन से रेशोज है, तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करना। तो इसका इस्तेमाल कब करना है, जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं और आपको बीच में कोई भी रेशोज दिखाई नहीं दे रहे, तो आप इन रेशोज को प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे आपको कंफर्म करना है कि हाईएस्ट पॉइंट जो आपने प्लॉट किया है या लोवेस्ट पॉइंट जो आपने प्लॉट किया है क्या वो सही है या नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये माना जाता है कि जब भी आप चार्ट पे लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से टच करते हो, तो वापिस जो है जो गोल्डन रेशो मैंने आपको बताए थे उनको टच करके वो जीरो की तरफ वापिस आता है। जैसे कि अगर वो यहां से रिट्रेस करके यहां तक आएगा, या यहां से रिट्रेस करके यहां तक आएगा, या यहां से रिट्रेस करके यहां तक आएगा, इसका मतलब है कि इन गोल्डन रेशो में से किसी एक रेशो को टच करके वो वापिस इस जीरो की तरफ आ जाता है। इसके अगेंस्ट होता है जब आप हाईएस्ट पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट से प्लॉट करते हो, तो यहां से प्राइस रिट्रेस करने के बाद इन गोल्डन रेशोज को टच करके वो वापिस जो है इस जीरो के यहां आता है। तो ऐसे वो चाहे वो यहां से इस लेवल होगी, ये लेवल होगी या ये लेवल, तो किसी एक लेवल को वो टच करके वापिस जीरो की तरफ आता है। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बेसिक फंक्शन। अभी आपको ये डाउट होगा कि हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल से वो रिट्रेस करेगा। इसको रीड करने का और एक तरीका ये होता है कि जब भी आप लोएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से प्लॉट करते हो, जैसे कि ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था, और इसको रिट्रेस करने के बाद इस लेवल जो है 0.382, जैसे कि यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके बाद वो यहां तक जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, या ऐसे माना जाता है कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद वो यहां तक तो जाएगा ही। अब और आप यहाँ पे देख सकते हो जब उसने ये वाली लेवल ब्रेक की थी 0.382 की, उसके बाद जो है इमीडिएटली उसने इस वाले लेवल को टच किया था। और जब भी
ये लेवल ब्रेक हो जाती है जो कि है 0.618, तो उसके बाद ये कंफर्म माना जाता है कि यहाँ पे वो 1% या 100% लेवल या 1 की लेवल को वो श्योरली टच करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी तो उसने ऑलमोस्ट इस लेवल को टच किया था, और अगर वो इस लेवल के नीचे भी क्लोज हो जाता है तो वो जो है उसके लिए नेक्स्ट जो टारगेट माना जाएगा वो होगा 1.618 की लेवल, ये वाली लेवल। तो याद रखना कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यहां से वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये आपका टारगेट रहेगा, अगर इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग देता है तो ये आपका टारगेट रहेगा, और ये लेवल को भी ब्रेक करता है तो ये टारगेट रहेगा। लेकिन अभी आप लाइव चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसको एक सपोर्ट है और यहाँ से उसने रिट्रेस किया है। इसके अपोजिट जब आप फिबोनाची को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टच करते हो तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर इसने इस लेवल को 0.382% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो वो यहाँ तक तो जाएगा जो कि है 0.618 की लेवल, और अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो वो 1% की लेवल को टच करेगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इस थ्योरी को तो यहाँ पे ये लो क्रिएट हो गया है क्योंकि उसने 0.382 की लेवल को ब्रेक किया है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा टारगेट होगा निफ्टी के लिए 17,481, और अगर इसके भी ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा निफ्टी का अगला टारगेट जो हमें मिलेगा 18,594। तो इस प्रकार हम इस्तेमाल करके फिबोनाची का निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर्स में बाय करके फिर ये जो है 15,650 का आप स्टॉप लॉस रख के इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आएगा ये वाला, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो 17,481, और उसके बाद टारगेट आएगा 18,594। तो अभी हम बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आप कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पे जो है कौन से ट्रेडिंग के लिए किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, उसकी लिंक आपको अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं ज्यादातर इंट्राडे के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करते वक्त 5 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करता हूं, और अगर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं 1 डे चार्ट का इस्तेमाल करता हूं। तो चलो अभी मैं आपको फिबोनाची से ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, बाइंग कैसे करना है, किस लेवल पे आपको बाय करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अभी यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट प्लॉट किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहां से ये हाईएस्ट पॉइंट एंड ए लोएस्ट पॉइंट कंसीडर किया है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जब भी पहले मैं कंफर्म करूंगा कि यहां से मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूं, बाइंग कैसे करना है। बाइंग का सिग्नल कैसे जनरेट होगा। तो यहाँ पे जब भी ये फर्स्ट मेथड है, इसको याद रखना, ये फर्स्ट मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम बाइंग का पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी यहां से वो रिट्रेस करके ये जो 0.382 की लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। तो ये हुआ मेरी बाइंग की प्राइस या बाइंग की एंट्री। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 0.236 की जो लेवल है वो मेरा आएगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है मेरा स्टॉप लॉस आएगा और ये वाली मेरी जो है एंट्री रेंज होगी। तो याद रखना आपको स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 70-80% या मैक्स टू मैक्स 90% तक ही सही आ सकती है, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी करेक्ट नहीं होती है। तो मैं भी ट्रेड लेने से पहले मेरा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ज्यादा करता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करनी है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, उसकी लिंक जो है अभी आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगी, आप उसको जरूर देखना और उसके बाद ही इस सेटअप पे या इस स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड करना। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपको अगर ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है या यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है तो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा
तब आपको आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो आपको ट्रेल करना है। मतलब यहाँ पे 0.236 से आपको इसको यहाँ से ऊपर लेके आना है 0.382 की लेवल से, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है आपके प्रॉफिट को ट्रेल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको ट्रेल कब करना है, जब भी वो 0.5% के लेवल के ऊपर क्लोज हो। वैसे ही अगर यहाँ से मार्केट 0.618 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है ऊपर लेके जाना है। इस प्रकार फिबोनाची का इस्तेमाल करके आप एग्जैक्टली जो है आपके प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। अभी आपको टारगेट का पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप इस गोल्डन रेशियो का टारगेट रख सकते हो जो कि है 0.618, और उसके बाद जो है आप 1 इस गोल्डन रेशियो का टारगेट रख सकते हो। लेकिन यदि प्राइस इसके ऊपर भी जाती है और ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तो आप इस टारगेट को रख सकते हो जो कि है 1.618, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं अचीव करने के। तो मैं प्रिफर करता हूं कि 1 तक मेरे ट्रेड को होल्ड करूं, 1 के टारगेट को। लेकिन अगर यहां से दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे पार्शियली बुकिंग जरूर करता हूं मेरे प्रॉफिट की, और जो रेस्ट जो क्वांटिटी होती है उनको मैं 0.786 रेशो का एसएल लगा के छोड़ देता हूं। तो यदि यहाँ पे ये टारगेट अचीव हो जाता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि फिबोनाची से सेलिंग कैसे करना है। ओके, तो ट्रेंड रिवर्सल जब होता है तब वहां पे हमें सेलिंग कैसे करना है, तो उसके लिए हमें चार्ट पे लोएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये लोएस्ट पॉइंट लिया और ये हाईएस्ट पॉइंट लिया, तो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया और यही हाईएस्ट पॉइंट था। ये कंफर्म मुझे कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि ये हाई होने के बाद क्या उसने 0.382 को टच किया है, तो हाँ यहाँ पे उसने टच किया है, तो यही मेरा हाईएस्ट पॉइंट था और ये करेक्ट था। तो यहाँ पे सेल की एंट्री में कब करूंगा, जब यहाँ पे इसको टच करने के बाद मेरा ये कंफर्म हो गया कि ये हाईएस्ट पॉइंट है और इस लेवल पे नीचे जो कि है 0.382, इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो मैं वहां पे सेल करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 0.618 का आएगा और उसके बाद जो टारगेट आएगा 1 की लेवल का आएगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ पे 0.236 की लेवल रखूंगा। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे होता, तो मैं सेल करता, सेल @17630, मेरा एसएल आता 17910 और मेरा टारगेट 1 था 17177, टारगेट 2 16443 और मेन जो लास्ट टारगेट है वो है 15257। तो आप उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये था हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जो है उसने ये स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया है और फर्स्ट टारगेट उसने दिया था टारगेट 1, और उसके बाद आप देख सकते हो उसने टारगेट 2 को भी अचीव किया है। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ टारगेट 1 कौन सा है, याद रखना 0.618 की लेवल, उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई देगी जब आप खुद के स्क्रीन पे ये प्लॉट करोगे। ये था टारगेट 2, वो भी अचीव हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि टारगेट 3 जो होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसने 1.414 की लेवल को तो टच किया लेकिन इस लेवल को टच नहीं किया। तो ज्यादातर वक्त मैं क्या करता हूँ कि मैक्स टू मैक्स टारगेट 2 तक 80% क्वांटिटी मेरी बुक कर लेता हूँ और 20% को मैं ट्रेल करता हूँ 0.786 की लेवल पे। और जैसे जैसे आप इन लेवल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ से वो इसको टच करता है तो आप जो है अपने जो 20% बचे उसको यहाँ पे लेके आओ और फिर जब इसको टच करेगा तो यहाँ पे लेके आओ। तो यहाँ पे जो है आप इन रेशियोज का इस्तेमाल करके भी ट्रेड ले सकते हो। तो अभी मैंने आपको 2 ट्रेड्स बताए, जैसे कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। और जैसे मैंने बाइंग के वक्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया था वैसे ही आप सेलिंग के वक्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना मत भूलना, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे भी आप जरूर ध्यान देना। तो जो फर्स्ट स्टेप थी वो हमने दिखाया कि जब रिट्रेसमेंट होता है तब हमें कैसे बाय एंड सेल करना है।
सेकेंड केस होती है जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, उस वक्त हमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वापिस वो यहाँ से नीचे आता है, उसके बाद इसका जो लो है उसको वो ब्रेक नहीं कर पाता है और वहीं से वो ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, तो इसको कहते हैं कि जो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। और रिवर्सल क्या होता है कि अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है और वहां से वो रिवर्स आता है। तो रिवर्स का हमने पहले डिस्कस किया, अभी हम कंटिन्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक उसी ट्रेंड में मेंटेन है वो फाइंड आउट करने के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस लोवेस्ट पॉइंट को इस हाईएस्ट पॉइंट के साथ मार्क किया। उसके बाद देखो, अगर यहाँ से ऊपर जाने के बाद, थोड़ा इसको और ऊपर लेते हैं, हाँ, यहाँ से यहाँ पे देखो उसने जो है इसके नीचे 0.382 के नीचे क्लोजिंग दी, मतलब ये जो है टॉप बन गया है। अगर वो यहाँ से नीचे जाने के बाद 0.618 इस लेवल को टच करके या उसकी नीचे वाली जो लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको जरा साइड में लेता हूँ ताकि आपको वैल्यूज दिखाई दे। तो अगर इस लेवल को, जो कि है 0.618 या 0.786, इन दोनों में से किसी को टच करके वापिस 0.5 के ऊपर क्लोजिंग दे। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से देखो वो इसने इस लेवल को टच किया, ठीक है, यहाँ पे, और वापिस उसने 0.5 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बाय करना है, यहाँ पे इस प्राइस को उसको बाय करना है। और आप स्टॉप लॉस के लिए 0.786 की लेवल रख सकते हैं। आप इमीडिएट मत रखना, क्योंकि क्या होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होगा या नहीं उसके लिए हमें थोड़ा कंफर्मेशन लगता है और बुल की जो पावर है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस प्रीफर करता हूँ। और जैसे ही यहाँ से इसके ऊपर जाएगा इस लेवल के, तो आप ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। तो ऐसे हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बाइंग करनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में सेलिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे पहले आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट मान लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद देखो उसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी 0.382, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये लोएस्ट पॉइंट था। अभी हमें क्या चेक करना है कि क्या ये इस लेवल को टच करके या इस लेवल को टच करके वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने इस लेवल को टच किया और वो वापस नीचे आया। तो उसके बाद हमें जब भी ये इसके नीचे जाएगा 0.5 के, हमें उसको सेल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद जो है जैसे ही वो इसके नीचे गया और स्टॉक जो है या निफ्टी जो है हमारा नीचे की तरफ गया, तो उसके लिए नीचे के टारगेट्स कौन से रहेंगे, जैसे कि 0.382 के लेवल, 0.236 की लेवल और ये 0 की लेवल। तो इस प्रकार आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में सेलिंग कर सकते हो। अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करना चाहते हो तो इंट्राडे के लिए मैं 5 मिनट का चार्ट प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मॉर्निंग में मैं यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट था और ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया। उसके बाद अगर मुझे रिवर्सल पे जाना होता तो यहाँ पे देखो, जब मैं इसके नीचे क्लोजिंग दे देता मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल के नीचे, तो ये हाई जो है बन गया है और इस यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए जाता। और उसके बाद आप देख सकते हो निफ्टी नीचे गया। और रिवर्सल के लिए यहाँ पे मुझे क्या वेट करना है कि जब ये इधर इस लेवल से या इस लेवल से सपोर्ट लेके जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो यहाँ पे देख सकते हो उसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मैं इस लेवल को स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ पे बाय करूंगा। और आप उसके बाद देख सकते हो स्टॉक जो है या निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड और टेक्निकल इंडिकेटर के रिलेटेड
वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।